हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीआईडी की ड्यूटी पे शायद आज मेरा आखिरी दिन होगा। अगर मेरी सीआईडी टीम टाइम पे नहीं आई तो यमराज जी मुझे दुनिया से स्वर्ग लोग ही लेकर जाएंगे। आई होप स्वर्ग के बजाय मुझे नरक ना ले जाए। क्या हुआ? हाँ? जल गई क्या? हाँ? क्या? हाँ? आ रहा हूं। यस, चला भी गया। एक पैकेट ब्रेड, फिर सॉसेजेस। ये किसने ऑर्डर किया? यार सिर्फ करेगा या कुछ बताएगा भी? बॉस, इस उंगली पर किसी ने बहुत नुकीली चीज से 2 नंबर उकेरा है। ये देखो। 2 नंबर वाली उंगली अभिजीत के घर पे और 7 नंबर वाली उंगली दया के घर पे है। ये 2 नंबर की उंगली तो एकदम डैमेज हो चुकी है। इस पे ना कोई फिंगरप्रिंट्स हैं और ना कोई मसल का टिश्यू है जिससे कुछ पता लगाया जा सकते। एकदम जल गई है। फिर ये 2 और 7 का मतलब क्या हो सकता है? और फिर किसी ने ये उंगलियां मेरे और दया के घर में भेजी ही क्यों? सर, हो सकता है किसी डिलीवरी पार्टनर ने पैकेज खोल के उसमें उंगली डाल दी। ये भी तो हो सकता है कि ये उंगलियां पैकेट्स में किसी और लोकेशन पे डाली गई हों, क्योंकि पैकेट्स तो पहले से ही सील्ड थे। और डॉक्टर साहब, ये कुछ पता चला क्या कि उंगलियां किसकी हैं? आदमी की या औरत की? उसी में लगा हूं अभिजीत। 2 नंबर की उंगली से तो कुछ पता चल नहीं सकता, वो तो जल गई है। लेकिन ये 7 नंबर की उंगली बताएगी कि आखिर ये उंगली किसी औरत की है या किसी आदमी की है। और सर, हमें ये भी तो नहीं पता जिस किसी की भी ये उंगलियां हैं वो जिंदा भी है या मर चुका है। हार्टी फ्रोजन पकवान, वेज सॉसेजेस। सारे सवालों की गुत्थी तब सुलझेगी जब ये डिलीवरी बॉय जिन्होंने ये उंगलियां तुम्हारे और दया के घर में डिलीवर की थी, उनके मिलने पर पता लगाओ ये डिलीवरी बॉय है कौन। आखिर पता तो चले ये 2 नंबर का मतलब क्या है और 7 नंबर का मतलब क्या है।
ये भाई, आजकल मार्केट में नया ट्रेंड आ गया है क्या? घर में फ्रोजन सॉसेज के साथ साथ कटी हुई उंगलियां भी बेच रहे हो? जी सर, आपका कॉल आते ही मैंने चेक किया। दया सर ने सॉसेजेस ऑर्डर नहीं किए थे। सर मैंने उन डिलीवरी बॉयज को रोक कर भी रखा है। बोलो। ओए विकास, चल लो, मैं चेक करता हूँ सर। विकास, चलो। क्या भाग रहा है? रुक। क्या भाई साहब, बहुत जल्दी में हो क्या? हाँ? सीआईडी को देख के डर गए थे सर। आप लोग बात बात में करते हो, थप्पड़ पहले चिपका देते हो। ये सॉसेज के पैकेट्स तुम लोगों ने डिलीवर किए थे? नहीं सर, ऑर्डर तो अपन ही लेके आया था, पर उसमें ये सॉसेज के पैकेट्स नहीं डाले थे सर, माँ कसम साहब। सर ये जो पैकेट है, इस कंपनी के सॉसेज तो हम अपने स्टोर में रखते ही नहीं। अरे तो क्या मुर्गी खुद सॉसेज बन गई और उड़ते हुए पार्सल में चली गई? एक बात बताओ, जब तुम लोग डिलीवरी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कोई मिला था क्या? किसी से कोई बातचीत? हाँ साहब, उस दिन जैसे मैं बाइक लेके पहुंचा ना घर के पास, एक लड़का था जो देख नहीं सकता था, तो मैंने उसे पूछा कि क्या ढूंढ रहा है, तो बोला मैं पर्स ढूंढ रहा हूँ। बाइक से उतरा मैं और पर्स ढूंढने लगा। फिर अचानक उसने बोला कि पर्स मिल गई, तो फिर मैंने पार्सल लिया और चला गया मैं। अरे सर, मेरे साथ भी सेम टू सेम पिक्चर हुआ, सेम स्टोरी। अच्छा, चेहरा याद है? हाँ सर। हाँ सब याद है। अब ध्यान से सोच के बताओ, आंखें कैसी थी उसकी? सर आंखें ना बड़ी थी सर। और उसका आईब्रो घना था। ऐसा ही था सर। ऐसे ही? हाँ सर। सर कुछ कमी है सर। क्यों? क्या हुआ? साहब उसका थोड़ा इधर कटेला था, इधर ऐसा लग रहा था किसी ने वार किया उसके ऊपर। कैसा वार? लेफ्ट साइड? हाँ हाँ, इधर इधर आग के नीचे। ये ऐसा मार्क था? हाँ ऐसा ही दिखता था। ऐसा ही था। फिर अपने डेटाबेस में चेक करो, ये चेहरा किससे मैच होता है। सर इसका आधार कार्ड लिंक है, एड्रेस लिखा हुआ है। कोरसा तालाब, लाजपत नगर। वाटतंय सामान आला, बघते। ये सामान रख के कहाँ चला गया? कोई बात नहीं साहब, मैंने ना कुछ सामान मंगवाया है। वैसे तो आप घर पे होते नहीं हो, सोचा आज आप घर पे हो ना तो कुछ अच्छा बनाऊंगी। अरे हाँ ठीक है, जल्दी बनाओ जो कुछ भी है वो। हो साहब। ये क्या है? नहीं, ये तो मैंने मंगवाया ही नहीं था। देखो तो जरा। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? साहब ये क्या है? माय गॉड, 9 नंबर की उंगली, 2, 7 और 9। क्या यार, एक के बाद एक कटी हुई उंगलियों का नजराना पेश कर रहे हो। इससे तो जिस किसी की भी उंगलियां काटी गई उसी को ले आओ ना सामने, बात साफ हो जाएगी। मुद्दे की बात करता हूं उनके। बॉस, ये उंगलियां जब काटी गई वो इंसान जिंदा था। उंगलियां काटने के बाद उन्हें फ्रोजन फूड पैकेट्स में डाला गया है।
जिंदा आदमी की उंगलियां काट दी। ये देखो, इस उंगली की चमड़ी की हालत देखो बॉस, एकदम डिकम्पोज हो गई है। लेकिन ये जो लाल लाल धब्बे हैं, ये इसलिए है क्योंकि उंगली को फ्रीज कर दिया गया था। और सर, इन उंगलियों को जिस तरह से काटा गया है, जिस तरह से इनके टिश्यूज डैमेज हुए हैं, ये काम किसी प्रोफेशनल का लगता है। रही बात उन नंबर्स की जो इन उंगलियों पर गाड़े गए हैं, 2, 7 और 9, वो क्या है? कहीं कोई सीरियल किलर तो नहीं? कोई मैनियक जो अपने मर्डर काउंट लिख रहा हो इस पे? नहीं नहीं, ये सारी उंगलियां एक ही इंसान की हैं और उसकी उम्र है 45 से 50 साल और वो एक औरत है। क्या औरत है? पर है कौन ये औरत? और है कहाँ ये? और फिर उसी उंगलियों पर जो गड़े हुए नंबर है 2, 7 और 9, वो क्या है? कोरसा तालाब, लाजपत नगर में ही जाके पता चलेगा। ये रनावत के बर्थडे की बधाई के पोस्टर्स हर तरफ लगे। लगता है इस एरिया में इनकी बड़ी कृपा है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, जरा ये फोटो देखिएगा। इस आदमी को पहले देखा है क्या यहाँ पे? आप कौन? हम सीआईडी से। सीआईडी से। इसका नाम गुंटिया है सर। गुंटिया? दूसरी गली में रहता है। चलो आपको इसका घर बता देता हूँ मैं। साहब, ये घर है गुंटिया का। चलो अंदर आइए सर, ऊपर एक रूम और है। गुंटिया, सर, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर गया कहाँ? साहब, लगता है वो डॉक्टर मार्टिन के घर गया होगा। अक्सर वो वहीं जाता रहता है। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। साहब, ये डॉक्टर मार्टिन का घर। ताला लगा है तो चेक करो, देखो कोई खिड़की खुली हो, कोई और रास्ता है क्या अंदर जाने का? सारे खिड़की दरवाजे बंद है सर। देखो ताला खोलने की कोशिश करो। ऐसी बदबू है, गड़बड़ है मामला। एक मिनट, आप लोग यहीं रुकिए, ठीक है? क्या हाल बना रखा है सर? ये कमरे का तो पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है।
स्मेल से तो लग रहा है करीब 2 दिन हो गए होंगे। एम्बुलेंस बुला, बॉडी को उतरवाने का इंतजाम करो जल्दी। डॉक्टर साहब, आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हे भगवान, क्या हो गया इनको? मेरी माँ का फ्री में इलाज करने वाले थे, अब कौन करेगा मेरी माँ का इलाज? मर जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है सर, हम तो कटी हुई उंगलियां ढूंढते हुए आए थे, यहाँ तो पूरी पूरी लाश मिल गई। सर कहीं ये डॉक्टर मार्टिन की मौत गुंटिया से कनेक्टेड तो नहीं है? घोंटिया? क्या हुआ, घोंटिया को जानते हो क्या तुम? जी सर, ये घोंटिया स्टेशन पे चोरी चकारी का काम किया करता था और उसके माँ बाप तो बचपन में ही मर गए थे। और तो डॉक्टर मार्टिन के साथ क्या कनेक्शन है उसका? डॉक्टर साहब हमारे एरिया में फ्री में इलाज करते थे और इसी बीच में उनकी मुलाकात घोंटिया से हुई थी। वो और उनकी वाइफ दोनों मिलकर घोंटिया का ख्याल रखने लगे थे। उनकी वाइफ कहाँ है? मैम मुझे नहीं पता। ये घोंटिया अभी कहाँ मिलेगा, कोई आइडिया है? सर नहीं पता है मुझे, लेकिन सर मुझे जहाँ तक याद है वो सर रनावत की फैक्ट्री में काम करता है। वो शायद वही मिलेगा सर आपको। बॉस ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। क्या मर्डर है? हाँ बॉस, किसी ने पहले इसका गला घोटकर इसकी जान ले ली और फिर रस्सी से इसे लटका दिया ताकि ये सुसाइड दिखे। ये देखो, इसकी गर्दन पर ये जो रस्सी के निशान है ये थायराइड के नीचे की तरफ है और ये निशान गर्दन के चारों तरफ है। जबकि अगर ये सुसाइड होता तो ये निशान थायराइड के ऊपर की तरफ होते हैं, सुप्रा थायराइड। डॉक्टर मार्टिन को कोई क्यों मारेगा? कुछ तो गड़बड़ है। और फिर एक औरत की 3 कटी हुई उंगलियां हम सबके पास पार्सल होके आती है। क्या चक्कर है? पूर्वी, डॉक्टर मार्टिन की वाइफ का कुछ पता चला? नहीं सर, उनके फोटोज और नंबर मैंने सर्वेलेंस पे डाल दिए हैं और सर वो सॉसेजेस के पैकेट मैंने ट्रेस किए तो पता चला कि वो रानावत की फैक्ट्री में ही बनते हैं। तो ये सारे पैकेट रानावत के गोडाउन से बने हैं? जी सर। और सर गुंटिया भी वहीं काम करता है, जो कि अब गायब है। अभिजीत, ये सारी कहानी मिस्टर राणावत के गोडाउन से शुरू हुई है। घुस जाओ इस गोडाउन में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.